राहुल गांधी को कोई वैल्यू ही नहीं देता है, सबसे पहली बात तो ये। मतलब बिहार में राहुल गांधी का कुछ वजूद ही नहीं। बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में ही वजूद नहीं है। प्रशांत किशोर यात्रा किए, एक विजन को लेके कर रहे हैं, पलायन हटाना है, को रोकना है, रोजगार लाना है, बच्चों को पढ़ाना है, एक विजन है। उन्होंने भी किया पद यात्रा, एक ये पद यात्रा कर रहे हैं, पूरा का पूरा पद यात्रा फ्लॉप शो, क्योंकि कोई विजन नहीं है। क्या विजन है? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी, करोड़ों रुपया खर्च इसी के लिए किया। बस कौन सी राजनीति का आप लोग कर रहे हैं, घिनौनी टाइप की। अरे मुद्दे की बात कीजिए ना, कि आप आएंगे तो क्या लाएंगे। हो गया ना, माए बहन योजना का माए बहन हो गया। ठीक है, अभी अगर विजन की बात करें ना, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं जदयू में अभी हूँ, मैंने रिजाइन नहीं किया है, लेकिन मैं चूंकि समाज कल्याण का भी काम करती हूँ, तो उस ओहदे से मैं बोल रही हूँ कि अगर विजन की बात करें तो प्रशांत एक विजन लेके चल रहे हैं। जरा गांधी पीछे से हटा दीजिए और सिर्फ राहुल कुमार कर दीजिए, वो किसी काम के लायक नहीं। तो ऐसे तो तेजस्वी के पीछे से भी यादव हटा दीजिए, लालू यादव का नाम हटा दीजिए, तो तेजस्वी भी किसी लायक नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये लगातार 16 दिनों से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपने यात्रा के दौरान यही बात सिर्फ बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। और आज पटना के गांधी मैदान में, और गांधी मैदान से पूरे उन लोगों का रोड शो था और यात्रा था पूरा, और आज यात्रा वो लोग किए, और उन लोगों का ये यात्रा जो 16 दिनों से लगातार चल रहा है, ये बिहार के लोगों पे कितना कारगर साबित हुआ है, बिहार के लोग कितना प्रभावित इससे हुए, क्या महागठबंधन का वोट बैंक बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, इस मुद्दे पे, इस सारे बातों पे बात करने के लिए अभी हम बीना मानवी के पास आए हैं, जो कि महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं। ये अपना क्या वक्तव्य रखती हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। किसको ये गद्दी छुड़वाना चाहते हैं और कौन वोट चोरी कर रहा है? ये पूरे 16-17 दिन का जो इनका यात्रा था, इस 17 तारीख से शुरू था। एक प्रशांत किशोर यात्रा किए, एक विजन को लेके कर रहे हैं, पलायन हटाना है, को रोकना है, रोजगार लाना है, बच्चों को पढ़ाना है, एक विजन है। उन्होंने भी किया पद यात्रा, एक ये पद यात्रा कर रहे हैं, पूरा का पूरा पद यात्रा फ्लॉप शो, क्योंकि कोई विजन नहीं है। क्या विजन है? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी, करोड़ों रुपया खर्च इसी के लिए किया। बस ये यार, ये तो आप ऐसे भी पीसी करके 4 बार हुंकार भर देते, वोट चोर गद्दी तो चोर। ये वोट चोरी कौन कर रहा है? निर्वाचन आयोग सारा वोट का मामला देखता है, और वो गद्दी में है नहीं, वो लोग सत्ता चलाते नहीं, तो वोट चोरी कौन कर रहा है? कहने का मतलब है, अगर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग रहे तो बातें समझ में आई। आज अगर मेरा वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, जो बोले ना कि हमारा नाम काट दिया, हमारा नाम नहीं है, वो गरीब लोग बोल रहे थे गांव के, तो कोई शांत बैठने वाला है? ये बोलने की चीज है। अरे अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम था और अब नहीं है, तो नहीं है, तो ये तो देखने की चीज है। ये लिखतम क्या आगे वक्तम क्या, जाओ चेक कर लो है कि नहीं है। बाद में ना पता चला 1500-1500 रुपया दे के खड़ा करा के बुलवा रहे हैं। एक आदमी सामने ऐसा आ जाए, अच्छा इनको मतलब निर्वाचन आयोग को कैसे पता कि ये बीजेपी का वोटर है या आरजेडी का वोटर है? खाली आरजेडी और कांग्रेस के वोटर को निर्वाचन आयोग से हटाया गया, हम लोग को नहीं हटाया गया। मतलब सबके चेहरे पे लिखा हुआ है ये बीजेपी का। अरे कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, तथ्यों पे नहीं जाना, बेसिक नहीं समझना, लॉजिक नहीं समझना, माने बोलना है और ये समझ रहे हैं कि जनता बेवकूफ है, जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जनता तो पीछे पीछे पूरा झंडा लेके, पूरा पटना जाम है, पूरा जहां भी लोग का यात्रा चल रहा है, पूरा पब्लिक पीछे पीछे नजर आ रही है। ये तो पूछिए उन कार्यकर्ता लोगों से जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, कितना खर्चा करके उनको, किसी को टिकट चाहिए तो कोई विधायक होगा, तो कोई उधर का क्षेत्र का नेता होगा, सबको जवाबदेही दे दी जाती है, तोरा इतना बस लेवे के आके हो, तोरा इतना था उतना। तो ये सब चीजें करके वो चीजें पूर्ति होती है। नेतागिरी में क्या होता है, किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। तो वो जनता के आ जाने से ये साबित हो गया कि वोट चोर है। वो दिन भूल गए आप, जब गंगा में बैलेट पेपर तैरता हुआ नजर आता था और कहीं पता चला उधर मर्डर हो रहा है दुगो का उधर। वो दिन कैसे भूल जाएगा? आप लोग का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, वो दिन हमने देखा है। तो उस समय वोट चोर नहीं होता था। लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे थे, तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को फिर से बैलेट पेपर वाला ही चुनाव कराना है, फिर से वही दौर लाना है। तो अब देखिए, ये तो निर्वाचन आयोग की चीज है। निर्वाचन आयोग तो ना मोदी जी का सुनेगा, ना लालू जी का सुनेगा। वो तो अपना नियम बनाएगा, अपनी चीजें पढ़ेगा। मतलब बाबा आदम का जमाना लाना है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है, इनको वापस से फिर वहां जाना है, वही लिख लोड़ा पढ़ पत्थर वाला हाल करना है। बैल के बैल रहने हैं, ये नहीं कि हमारा बच्चा आसमान में जाके अंतरिक्ष में साइंटिस्ट बने, ये नहीं सोचना है। तो और नहीं तो ईवीएम से बैलेट पेपर पे आना है। तो अच्छा, राहुल गांधी का इमेज या छवि क्या लगता है? ये यात्रा जो 17 दिनों से कर रहे हैं बिहार में, उनका छवि, उनका कद बढ़ा है क्या बिहार के लोगों के मन में? सुनिए,
राहुल गांधी का कद कभी नहीं बढ़ सकता, ये जान लीजिए। राहुल गांधी के कारण तेजस्वी का कद छोटा हो गया है, जो ऑलरेडी एक ऑरा है बिहार के। इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष एक स्ट्रॉन्ग बंदा है और अच्छा बैलेंस्ड बोलता है। कोई फालतू की चीजें नहीं, पता नहीं कहां से राहुल गांधी से ये सीख लिए, वोट चोर गद्दी छोड़, नहीं तो ये भी इनकी भाषा नहीं है। तो ये इसका बैड इफेक्ट तेजस्वी पे जरूर पड़ सकता है कि आजकल का युवा, एक बात बताइए, आजकल के युवा इन सब पचड़बाजी में पड़ेंगे कि वो मुद्दे की बात करेंगे, विजन की बात करेंगे? चोर है, चुहार है, माँ है तो बहन है, तो ई है तो बैल है तो गाय है, क्या है भाई? ये कौन सी राजनीति का आप लोग कर रहे हैं, घिनौनी टाइप की? अरे मुद्दे की बात कीजिए ना, कि आप आएंगे तो क्या लाएंगे। हो गया ना माए बहन योजना का, माए बहन हो गया, माई बहन योजना बस तेजस्वी यादव बात किए, तब तक नीतीश कुमार जो है कि माई बहन योजना के लिए कर हो गया। आज वही तेजस्वी यादव की पार्टी की महिलाएं, आरजेडी की महिलाओं के घर में 10-10 हजार रुपया पहुंचेगा। आज 1 तारीख है ना, देखिए कल से सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। अब हर घर में 10,000 रुपया पहुंच जाएगा, और 10,000 रुपया पहुंचने के बाद आपको उस 10,000 का रोजगार दिखाना है सितंबर में। अगर आपने रोजगार दिखा दिया तो आपको 2 लाख रुपया सितंबर में फिर मिल जाएगा। अब ये बताइए, हर बहनों को 2,10,000 रुपया मिल गई, हर परिवार की एक बहनों को। मैं जो कह रही थी कि 2500 का जो लॉलीपॉप दिखा रहे हो, इससे ज्यादा अच्छा महिलाओं को रोजगार दो, तो मिल गया ना रोजगार। तो आवाज उठानी चाहिए, हक की बात बोलनी चाहिए। लोग आपको सुनते हैं तो सही बात बोलिए। आज हर युवाओं के जेब में 4,000 पॉकेट मनी आ जाएगा कि चलो माँ बाप पे बोझ नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं तो काम की बात करो ना यार। अच्छा, आज पटना में इन लोगों का जनसभा था। पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के सारे नेता आए थे और पटना में आज जनसभा करने वाले थे, रोड शो किए भी। क्या लगता है उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं। उनके जो कैडर वोट हैं वो उनके वोटर्स हैं और वो उनके वोटर्स रहेंगे। वो कुछ भी कर लीजिएगा, तेजस्वी के कुछ जो वोटर्स हैं वो नहीं हिलेंगे, नहीं हटेंगे। जातिवाद है हमारे बिहार में, ये सब चीजें हैं, बुद्धिजीवता। हाँ, युवाओं को तोड़ा जा सकता है, हो सकता है महिलाएं अंदर जाके पलट जाएं, वो भी हो सकता है, क्योंकि महिलाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सशक्तिकरण चाहिए, और युवा आजकल के मेंटेलिटी वाले टूट सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी को कोई वैल्यू ही नहीं देता है। सबसे पहली बात तो ये, मतलब बिहार में राहुल गांधी का कुछ वजूद ही नहीं? बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में ही वजूद नहीं है। उससे ज्यादा अच्छे हमारे तेजस्वी हैं, उससे ज्यादा अच्छे हमारे पप्पू यादव जी हैं, उससे ज्यादा अच्छे हमारे वो कौन है वीआईपी वाले, सहनी। ये सारे लोग उनसे ज्यादा अच्छे हैं। हमारे कैसे बोल रही है, ये देश के प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी, और बोल रही हैं आपकी कोई वजूद नहीं है? सुनिए ना, जरा गांधी पीछे से हटा दीजिए और सिर्फ राहुल कुमार कर दीजिए, वो किसी काम के लायक नहीं। तो ऐसे तो तेजस्वी के पीछे से भी यादव हटा दीजिए, लालू यादव का नाम हटा दीजिए, तो तेजस्वी भी किसी लायक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी ने मेहनत किया, तेजस्वी ने अपना काम किया है, तेजस्वी ने लोगों का दिल जीता है अपने क्षेत्र में जाके, बिहार में। ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी तो कश्मीर से कन्याकुमारी पद यात्रा, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा। एक बात बताइए, आज मजबूरी है ना, है मजबूरी है जो तेजस्वी उनको लीडर मान रहा है। अदरवाइज दोनों जब साथ में खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी, ईमान से बताइए कि हम तेजस्वी अच्छा लीडर लगता है कि नहीं राहुल गांधी के सामने? हमें तो देखने से क्या, बातों से होता है या तजुर्बे से होता है? तजुर्बा कुछ नहीं है। राहुल के फार बेटर प्रियंका है। प्रियंका अगर लीडरशिप में रहती ना, राहुल गांधी की जगह प्रियंका रहती, तो आज इनकी पार्टी कहीं और होती। राहुल गांधी ने तो कांग्रेस को डुबा दिया। राहुल गांधी, हाँ, और नहीं तो अच्छा, बिहार में मतलब तेजस्वी यादव के कंधे पे बंदूक रख के राहुल गांधी चलाते हैं, या राहुल गांधी के कंधे पे बंदूक रख के तेजस्वी यादव चलाते हैं? किसको किससे बिहार में फायदा होता है? किसी को किसी से भी फायदा हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ, जिस एस्टेलिन ने हमारे बिहार के भाइयों को ये कहा खुले मन से कि बिहार के डीएनए में सिर्फ मजदूरी है, वैसे जो आपके बिहारी भाइयों को जो व्यक्ति गाली दिया, उसको तेजस्वी जी ने बुला के पूरे बिहार में सम्मान किया। इस बात से मुझे दुख हुआ। तो ये लोगों से, लेकिन जनता भी वही है कि जनता उस समय बोलती है, उस समय सवाल करेगी, लेकिन जब वो स्टालिन बिहार आए तो ना जनता सवाल की कि ये किसको लेके घूम रहे हैं, ना तेजस्वी यादव की। बात बताइए, अभी गांधी मैदान में भीड़ आई हुई थी ना, कौन लोग थे वो? जनता कौन थे? जिनको एस्टेलिन का नाम नहीं पता होगा, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा, जिनको ये भी नहीं पता होगा कि डीएनए का मतलब क्या होता है। सीधे साधे मजदूर,
किसान जिनको दूर दूर तक सोशल मीडिया से मतलब उनको पता नहीं होगा, इसलिए आधे से ज्यादा लोग को तो पता भी नहीं होगा कि राहुल गांधी कौन है। हाँ, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा बन के बेचारे आते हैं। उन मासूम जनता से क्यों सवाल पूछना है तो हम जैसे बुद्धिजीवी लोग तो बैठे हुए हैं ही जवाब देने के तो लिए। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आएगी अब? सरकार किसकी आएगी उस पे अभी कैसे बात कर सकते हैं। सरकार अब इतनी महिलाओं का वोट तो तोड़, रातों रात महिलाओं का वोट एकदम निकल गया। आप भी जदयू की नेत्री हैं और नीतीश कुमार जो है कि महिलाओं के लिए दे रहे हैं भाई, कि महिलाओं के लिए योजना ला रहे हैं, महिलाओं को लुभाने के लिए योजना पर योजना ला रहे हैं, तो किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की या महागठबंधन? जनता को फायदा चाहिए और जनता को फायदा जिससे मिलेगा जनता उन्हीं को वोट देगा, ये जान लीजिए। हर व्यक्ति अपना फायदा सोचता है ना। ये क्या है आपका, आज ये जो सत्ता है, पार्टी है, विधायक है, मंत्री है, ये भी एक समझ जाइए कि ये भी एक पोस्ट है, एक पद है जो अपना कैरियर बनाते हैं लोग इसमें आके। अब ये समाज सेवा नहीं रहा कि समाज कल्याण का काम होता है, ये समझ जाइए कि एक पद है जिसके लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उसी तरह अगर इन्होंने माए बहन में 2.5 दिया तो उन्होंने 10 दे दिया। 10 में अगर आप रोजगार दिखाइएगा तो आपको सितंबर में 2 लाख मिल मतलब जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? अभी तक तो यही लग रहा है। जनसुराज आई है नई नई पार्टी, उससे क्या लगता है? थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, जनसुराज डिस्टर्ब करेंगे। किनको डिस्टर्ब करेंगे? भाजपा को। भाजपा को, यानी कि एनडीए को ही डिस्टर्ब करेंगे? एनडीए को ही करेंगे क्योंकि बुद्धिजीवी की पार्टी है जनसुराज और बुद्धिजीवी वोटर्स तो भाजपा के ही हैं। चलिए, कम से कम आप इतना तो माने कि जनसुराज बुद्धिजीवी की पार्टी है। हाँ, बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, वही लोग उनके यहाँ ज्यादा हैं। तो ये बुद्धिजीवी लोग बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए कुछ करेंगे, उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल करेंगे। देखिए प्रशांत किशोर जो है वो बिल्कुल विजन लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी अगर विजन की बात करें ना, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं जदयू में अभी हूँ, मैंने रिजाइन नहीं किया है, लेकिन मैं चूंकि समाज कल्याण का भी काम करती हूँ तो उस ओहदे से मैं बोल रही हूँ कि अगर विजन की बात करें तो प्रशांत एक विजन लेके चल रहे हैं और मौका सबको मिलना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए और विजन बिल्कुल होना चाहिए सब में। चलिए, बाकी देखिए ये वीना मानवी हैं और इन्होंने अपना वक्तव्य रखा इन लोगों के वोटर अधिकार यात्रा के ऊपर। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को, और जो जनसभा आज होने वाला जो जनसभा आज हुआ पटना में, और ये आखिरी जनसभा था वोटर अधिकार यात्रा का, आज से वोटर अधिकार यात्रा बंद हो गया। बाकी आप लोग इससे कितना प्रभावित हुए, अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर बताइएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।